विषय उसका 53 अध्याय उसके पहले पद से छठे पद को देखेंगे। Isaiah 53 verses 1 to 6। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया जी और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जी क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। जी। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। जी। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न जाना। जी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया जी। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, जी। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए उस जी। पर ताड़ना पड़ी जी। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। जी। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर लाद दिया। Verse number 5 one more time। परंतु वो हमारे ही अपराधों परंतु के वो कारण हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अपराध हमारे अधर्म अधर्म के कामों के कामों के कारण कुचला गया। कुचला गया। हमारी ही शांति के हमारी लिए ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी उस पर ताड़ना कि पड़ी उसके कोड़े खाने से जी। हम लोग चंगे हम हो लोग जाएं। चंगे हो जाए। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 7 और 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के किसी लिए भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी कोई साहस करे, मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर जी। अपने प्रेम की भलाई परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट इस करता है रीति से प्रकट करता कि है जब हम पापी कि ही जब थे हम पापी ही थे तभी मसीह तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए मर गया। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई, मतलब परमेश्वर दिखा रहे कि वो किस कदर वो हमसे प्रेम करता है, और वो इस कदर हमसे प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई इसके पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। वो हमारे ही पापों के कारण कुचला गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। ये तो दुर्लभ बात है कि कोई धर्मी जन के लिए मरे। मेरे पे हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां पे सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं कैसे हमको मिल जाए, कैसे हमको प्राप्त हो जाए। हम एक ऐसे संसार में जो किसी की परवाह नहीं करता। ये मसीह की मोहब्बत है जो उसने हमको सिखाई है। जो संसार में आप प्रेम को देखते हैं वो कलीसिया का प्रेम है, वो परमेश्वर के लोगों का प्रेम है जो कि दूसरों लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश करता है। वरना संसार में तो हर एक जन अपने से प्रेम करता है, अपने लिए सोच रहा है, अपने लिए बात करता है। हु केयर्स, किसको परवाह है कि आप किस समस्या में है, किस दुख में है, किस प्रॉब्लम में। पर हम परमेश्वर के पास में आकर के देखते हैं, उसकी बेपनाह मोहब्बत को देखते हैं। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि कोई धर्मी जन के लिए मरे। ये तो दुर्लभ सी बात है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम को इस प्रकार से दिखाते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम को इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को भेज दिया। उससे देखा नहीं गया उस समस्या में, जिस समस्या में हम थे, जिस पीड़ा में हम थे, जिस भविष्य को हम अपने सामने देख रहे थे, परमेश्वर से ये देखा नहीं गया और उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो कुचला जाए, ताकि हमारे पापों का धर्म जो है वो उसके ऊपर आने पाए, ताकि लोग उसका ठट्टा करें, लोग उसको क्रूस के ऊपर लटका दें और यीशु की क्रूस के ऊपर मृत्यु होने पाए और उसके मृत्यु के द्वारा संसार जो है वो पापों की क्षमा को प्राप्त करने पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए।
मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है, हमारे हृदय की जो शांति है, हमारे दिमाग का जो चैन है, वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता था, वो यीशु के खून के द्वारा खरीदा गया. It could not have been purchased by anything less than the blood of Jesus. ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ये हमारे हृदय की शांति, ये हमारे माइंड की जो कामनेस है, ये जो सामर्थ हमारे पास से बह रही है, ये जो आनंद का जीवन जो हमको मिला हुआ है, जो कि हम उछलते और कूदते और आनंद करते हुए प्रभु के भवन में आते हैं और अपने जीवनों को बिता रहे. हमारी बीमारी जाती रही, हमारा लंगड़ापन जाता रहा, हमारे श्राप जाते रहे, हमारे बंधन जाते रहे. यीशु का जीवन हमारे जीवन में आया है. अब हम उछल रहे, हम कूद रहे, हम नाच रहे, हम गा रहे, हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे मन की शांति, हमारे दिमाग का चैन, हमारे जीवन का आनंद जो है, ये सिर्फ इस बात से कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा इसको खरीदा है. यीशु ने अपने लहू के द्वारा इसको खरीदा. मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भीड़ को ज्वाइन करके, आप भीड़ में सम्मिलित होकर के आप भी चिल्ला सकते हैं, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो. मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहे तो कितना भी परमेश्वर को बेइज्जत कर सकते हैं, चाहे तो जितना भी आप उसको उल्टा सीधा बोलना मांगे, आप उसको बोल सकते, पर मेरे प्रियो, सच्चाई ये है. हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, और हो सकता है कि आप अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा परमेश्वर को बोले, उसकी बातों को बोले, पर मेरे प्रिय, सच्चाई ये है, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे मन की शांति, हमारे दिमाग का चैन, हमारे जीवन का आनंद, ये किसी और तरीके से हमारे पास में नहीं आ सकता था. ये यीशु के लहू के द्वारा है, ये यीशु के लहू के द्वारा ये खरीदा गया. आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला पद उसका पहला अध्याय, उसके 18 और 19 पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते कि हो तुम्हारा निकम्मा चाल तुम्हारा चलन निकम्मा चाल जो चलन बाप दादों से चला जो आता बाप है, दादों से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निर्दोष निष्कलंक और मेमने निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बहुमूल्य हुआ. लहू के द्वारा हुआ. जो हमारा जो हमको खरीदा गया है, जो पापों की क्षमा जो हमको मिली है, जो कफारा हमारा हुआ है, जो रिडेम्पशन हमको मिला है, वो किस बात से मिला है? ये नाश होने वाले सोना और चांदी से हम परचेस नहीं किए गए. नाश होने वाले सोने और चांदी से हमारा कफारा नहीं दिया गया, हमारे बदले में चीजें नहीं दी गई हैं, पर यीशु का लहू, वो निष्कलंक, वो बगैर पाप का जीवन, वो लहू जो बहाया गया, उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ. मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम टू द क्रॉस. यीशु के सलीब के ऊपर आए और सच्चाई से का आप सामना करें, सच्चाई का आप सामना करें. आपका कफारा जो हुआ है, जो रिडेम्पशन जो हुआ है, जो छुटकारा आपको मिला है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट आपके है, जो हृदय में शांति हमारे पास में है, जो माइंड में जो कामनेस हमारी है, जो जीवन का आनंद हमारा है, वो किस बात से? वो इस बात से कि यीशु ने क्रूस के पर अपने लहू को बहाया है. यीशु ने क्रूस के पर अपने लहू को बहाया. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा जो पनिशमेंट थी वो बहुत बड़ी थी, जो सजा थी वो बहुत बड़ी थी. आप देखिए मेरे साथ में कुलसियों उसका पहला अध्याय, उसके 12 से 14 पद को देखेंगे. कम टू द क्रॉस माय डियर फ्रेंड्स. आप क्रूस के पर आए और आप देखें उस बलिदान को, देखें उस कीमत को जो कि आपके छुटकारे के लिए बहाई गई है. कुलसियों उसका पहला अध्याय 12 से 14 पद को देखेंगे. और पिता का धन्यवाद करते रहो, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग बनाया, जिसने हमको इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो. जी, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर जी, अपने अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. जो पनिशमेंट हमारी थी वो बहुत बड़ी थी. जो पनिशमेंट थी, जो सजा हमारे ऊपर आई थी, बहुत बड़ी थी. हम निकाले हुए लोग थे,
हम निकाले हुए उसके राज्य से, उसकी किंगडम से हम निकाले हुए थे पापों के कारण, अपराधों के कारण। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ लें, उन पापों के कारण, उन अपराधों के कारण हम निकाले हुए लोग थे। हम वो लोग थे इनको स्वर्ग से बाहर निकाला गया, उसके राज से बाहर निकाला गया और वो इटर्नली हमेशा के लिए बाहर निकाला गया। पाप हमारे जीवन के ऊपर प्रभुत्व करता था। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं हमारे जीवन के ऊपर प्रभुत्व करती थी। यीशु ने अपना लहू बहा करके, यीशु ने अपना लहू बहा करके उस मेल मिलाप को करा दिया। हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी को उसने दूर करके हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करा दिया। एंड परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको अपने प्रिय पुत्र के राज में उसने ले लिया है। और ना सिर्फ हम उसके राज में आ गए, पर अब हम वारिस भी हो गए। अब हम वारिस भी हो गए। हमारी सजा बहुत बड़ी थी मेरे प्रियो, हम निकाले हुए थे। पाप हमारे जीवनों के ऊपर राज कर रहा था, बुराई हमारे जीवन के ऊपर राज कर रही थी, नफरत घृणा हमारे जीवन के ऊपर राज कर रही थी, बीमारियां हमारे जीवन के ऊपर राज कर रही थी, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन के ऊपर राज कर रही थी। और हम सीधे, we were going straight to hell, हम सीधे नरक के लिए जा रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह बीच में आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशु बीच में आ गया और उसने अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है और अपने राज में, उसने पवित्र लोग के साथ में, ज्योति के राज में उसने हमको सम्मिलित करा दिया है। वो हमको ये अपने राज में ले करके आ गया और अब हम उसके साथ में वारिस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो मन में शांति है, जो हृदय में आनंद है, जो दिमाग में चैन है मेरे प्रियो, वो इस वजह से है कि यीशु ने क्रूस के पर अपने लहू को बहाया। ये किसी और तरीके से नहीं। It could not have been purchased by anything less than the blood of Jesus। यीशु के लहू को छोड़ ये किसी और तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता था। Come to the cross my dear friends। यीशु के सलीब के पास में आए और देखें उस कीमत को जो कि चुकाई गई है आपके आनंद के लिए, आपके छुटकारे के लिए। वर्स नंबर 6 में अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमें से हर एक ने जी अपना अपना मार्ग लिया। हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी के ऊपर लाद दिया। हमारे अधर्म का बोझ, we enjoyed sin। हमने तो पाप को एंजॉय किया है और आज भी उसका बड़ा आनंद उठाते। हमें तो बड़ा पसंद है वो पाप की बातें, हमें तो बड़ी पसंद आती है वो गलत बातें। We have enjoyed it। हमने उसका आनंद उठाया है और आज भी उसमें हमको बड़ा आनंद मिलता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बोझ था ये यीशु ने सहा। हमारे अपराधों का बोझ, हमारे पापों का बोझ जो है वो यीशु ने उठाया हैगा। रीड इट वन मोर टाइम, फिर से पढ़ें क्या लिखा है वर्स नंबर 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने और परमेश्वर पिता ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु के ऊपर लाद दिया। यीशु के बुलादी हम सबों के अधर्मों का बोझ यीशु के ऊपर आने पाया। वही हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे पापों के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आनंद आपके हृदय में है, जो विजय आपके जीवन में है, जो आप आनंद के साथ में उछलते कूदते प्रभु की आराधना करें, बड़ी खुशी के साथ में अपने जीवन को बिता रहे, इट कुड नॉट हैव बीन परचेज्ड बाय एनीथिंग लेस देन द ब्लड ऑफ जीसस। ये किसी और तरीके से आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता था, यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा। आप देखेंगे, हम देखेंगे चौथे पद को, वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, वर्स नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है। वो तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया और
उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमने तो उसको पहचाना ही नहीं, हमने तो उसको पहचाना नहीं। ऐसा नहीं था कि हमने बड़े खुले हृदय के साथ में उसको वेलकम किया, उसका स्वागत किया। ओ प्रभु धन्यवाद आपका कि आपने आसमान को छोड़ के आप धरती पे आ गए और हमारे पापों के लिए आप बलिदान देने जा रहे। ओ लॉर्ड वी लव यू सो मच। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन के लिए हमारे लिए करने जा रहे। इट वॉज नॉट लाइक वी वेलकम्ड हिम, ऐसा नहीं था कि हमने उसका बड़ा स्वागत किया था। पर सच तो यह है कि क्या लिखा है वर्स नंबर 3 में, वन मोर टाइम, वो तुझ जाना जाता वो तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था। दुखी पुरुष था। लोग उसको त्यागे हुए थे, कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था मुझे मालूम है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुमने मछली खाई, तुमने रोटी खाई और इसलिए तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, पर तुम इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा। ही न्यू पीपल, वो लोगों को जानता था, वो लोगों को जानता था। बड़ी सी भीड़ थी जो कि लोग ऐसे लोग थे जो कि उसका मजाक बनाते, उसका ठट्टा करते थे और कहते अरे इसके तो पिता को हम जानते हैं, इसके तो भाइयों को हम जानते हैं, ये तो कारपेंटर का बेटा है, हम तो उसको जानते हैं। ढेर सारे लोग कहते थे कि ये तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ऐसा नहीं था कि हमने बड़े खुले हृदय के साथ में उसको वेलकम किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनों के बीच में आया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाने। बड़ी कीमत तो यीशु ने चुकाई है, पर उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। वर्स नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ अपने टेक्स्ट में। वर्स नंबर 7, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय जी और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो सताया गया, but he was quiet. He was quiet. वो खामोश था। लोग उसका ठट्टा कर रहे थे, he was quiet. वो खामोश था। लोग उसका मजाक बना रहे थे, he was quiet. वो खामोश था। लोग कहते थे दुष्ट आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता है, he was quiet. वो खामोश था। जब वो क्रूस के ऊपर लटका था, लोग उसका ठट्टा कर रहे थे और लोग कहते उसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा पा रहा। he was quiet. वो खामोश था। क्यों खामोश था? क्यों खामोश था? मेरे पे उस दर्द से ज्यादा, उन कीलों के दर्द से ज्यादा, उन कांटों के दर्द से ज्यादा, उन कोड़ों के दर्द से ज्यादा मेरे प्रियो उसको वो खुशी दिखाई दे रही थी जो हमारे चेहरे पे आने वाली थी। उसको वो खुशी दिखाई दे रही थी और इसलिए वो खामोश था। He was quiet. वो खामोश था। क्यों? क्योंकि उसको ये दिखाई दे रहा था इतने ढेर सारे लोग जो हैं ये उद्धार को प्राप्त करेंगे, इतने ढेर सारे लोगों के जीवन में आनंद आएगा, छुटकारा आएगा, विजय आएगी, पापों से क्षमा को प्राप्त करके ये अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। वो उस तमाम चीजों से होकर के चला गया, वो तमाम बातों को झेल रहा था, सफर कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको हमारी खुशी वहां पर दिखाई दे रही थी। मेरे प्रिय, आप मेरे साथ में देखें मत्ती उसका 26वां अध्याय उसके 67 और 68 वर्ष को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मत्ती 26 जी। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। राइट, वो उसको थप्पड़ मार रहे थे, वो उसको थूक रहे थे, वो उसको निंदा कर रहे थे, आंखों में पट्टी मार करके उसको थप्पड़ मार रहे थे और उससे कहते भविष्यवाणी करो, बताओ तुमको किसने मारा। But he was quiet. वो खामोश था। 39 कोड़े उसको मारे गए, ऐसे कोड़े जो कि जब जाके लगते थे वो पूरे मांस को खींच करके लेकर के आ जाते थे। But he was quiet. वो खामोश था। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया और बैंगनी वस्त्र उसको पहना दिए गए और लोग उसको ठट्टा कर रहे थे, उसके सामने झुक करके उसको प्रणाम कर रहे थे। They were making fun of him, but he was quiet. वो खामोश था। वहां पे वो खामोश था। उसको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, हाथों में कीले, पैरों के ऊपर कीले, सर के ऊपर कांटों का ताज। 6 घंटे तक he hung on the cross. वो क्रूस के ऊपर लटका रहा।
क्यों? Why? He was quiet. और इन तमाम चीजों के बीच में पहला शब्द जो यीशु मसीह के मुंह से निकलता है और ये निकलता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों खामोश था? क्योंकि उसको मेरे पे उस दर्द से ज्यादा हमारी खुशी दिखाई दे रही थी, उस दर्द से ज्यादा उसको हमारा आनंद दिखाई दे रहा था। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कम टू द क्रॉस। क्रूस के ऊपर आए और देखें उस कीमत को जो कि आपके आनंद के लिए चुकाई गई है। आप देखें उस कीमत को जो कि आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी विजय के लिए, आपके आनंद के जीवन के लिए और आपके पाप के क्षमा के लिए और आपके अनंत काल के जीवन के लिए जो कीमत चुकाई गई। कम टू द क्रॉस। आप क्रूस के ऊपर आए और आप देखें उस कीमत को जो कि चुकाई गई है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस भीड़ में शामिल होकर के चिल्ला सकते हैं, इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। हो सकता है कि आपकी समझ में चीजें नहीं आए और आप जाके कुछ भी अपने मुंह से उसको, परमेश्वर को कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसको इंसल्ट कर सकते हैं, आप उसको बेइज्जत कर सकते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे चेहरे की खुशी, हमारे हृदय का आनंद, हमारे मन की शांति, हमारे दिमाग का चैन जो मेरे पे वो किसी और बात से नहीं पर यीशु के लहू की वजह से है। यीशु के लहू की वजह से वो खरीदा गया है। देखिए मेरे साथ मत्ती उसका 26वां अध्याय 36 से 38 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब यीशु अपने चेलों के साथ यीशु अपने चेलों के साथ में गत्समनी नामक एक स्थान में आया जी और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना, ये बैठे रहना जब तक मैं जाकर प्रार्थना करूं। जी। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया जी। और उदास और व्याकुल होने लगा। और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, जी, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। For the first time, हम पहली बार यीशु को उदास पा रहे हैं, हम पहली बार यीशु को व्याकुल पा रहे हैं और हम पहली बार पा रहे हैं कि यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, कीप इन प्रेयर, प्रार्थना में रहो। फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज नॉट इजी। ये आसान नहीं था। कई बार हमको लगता है कि हाँ बड़ी आसान सी चीज है, बहुत कैजुअली हम कई बार ढेर सारी चीजों को लेकर के चलते, हमको लगता है बहुत आसान था। इट वाज नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स, ये आसान नहीं था। यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा मन बेचैन हो रहा है। आप देखिए मेरे साथ में लूका उसका 22वां अध्याय उसके 41 से 44 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया जी और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करे, प्रभु अगर हो सके इस प्याले को मेरे पास से हटा लीजिए। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। कम टू द क्रॉस माय डियर फ्रेंड्स। आप क्रूस के ऊपर आए और आप देखें मेरे प्रियो उस कीमत को जो कि आपके छुटकारे के लिए चढ़ाई गई है। आपका छुटकारा जो है वो नाशवान चीजों से, सोना चांदी से, हीरे जवाहरात से आपका छुटकारा नहीं हुआ है, पर आपका छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। एक प्रेशियस बड़ी कीमत इसके लिए चुकाई गई। इट वाज नॉट इजी फॉर जीसस। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के साथ भूमि पर गिर रहा था। मेरे प्रिय, कई बार हमने प्रार्थना की है, कई बार हमने बड़ी बेचैनी के साथ में प्रार्थना की है, कई बार बड़े आंसुओं के साथ में प्रार्थना की है, कई बार बड़े व्याकुल होकर के हमने प्रार्थना की है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी व्याकुलता इतनी ज्यादा थी कि आपका पसीना जो था वो खून के समान गिरने पाए? Did it ever happen? क्या कभी ऐसा होने पाया? क्या कभी आपने अपने आप को जगह के ऊपर पाया आप इतने परेशान हैं, इतना व्याकुल हो रहे हैं कि आपका पसीना जो था वो खून बन गया? It was not easy. मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आसान नहीं था। उसका मन इतना व्याकुल हो रहा था, इतना व्याकुल होकर के वो प्रार्थना कर रहा था और उसने पहली बार यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कम टू द क्रॉस। क्रूस के ऊपर आए
और आप देखें उस कीमत को जो कि आपके लिए चुकाई गई। कई बार हम चीज़ों को बहुत हल्के से लेते हैं, कई बार हम चीज़ों को बहुत आसानी से लेते हैं। हाँ ठीक है, मन करेगा तो आ जाएंगे, मन नहीं करेगा तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, देखते हैं कि हम विश्वास करेंगे कि हम विश्वास नहीं करेंगे। कई बार हम चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते हैं। हाँ ठीक है, यीशु को उद्धार है, हम कल नरक में चले जाएंगे, हाँ मालूम है, हम सब जानते हैं, और अपने मार्ग के ऊपर हम चले जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता हैगा कि आप इन तमाम चीज़ों का ठट्टा करें, इन तमाम चीज़ों का मजाक बनाएं। हो सकता है आप उस भीड़ को ज्वाइन करें और आप कहें कि इसको सलीब दो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके छुटकारे की एक बड़ी कीमत चुकाई गई है, एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। कम टू द क्रॉस एंड सी। आप देखें उस कीमत को जो कि आपके लिए छुटकारे के लिए चढ़ाई गई है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे लूका उसका 23वां अध्याय उसके 20 से 23 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, लोगों को फिर समझाया। दिस इज अमेजिंग। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। पर पिलातुस तो उसको छोड़ना मांग रहा था, पिलातुस तो छोड़ना मांग रहा था यीशु को, और यीशु को छोड़ने के लिए वो लोगों को समझाया। फिर से उसने समझाया। अगेन, फिर आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा, चिल्ला के कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। जी। उसने तीसरी बार उनसे कहा, जी, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? तीसरी बार कह रहा है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं प्लीज उसको वापस ले लो। जी, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। पिलातुस तो यहाँ कोशिश कर रहा है, पिलातुस यहाँ कोशिश कर रहा है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं। इट्स सो अमेजिंग। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। वो भीड़ जिसने यीशु की चंगाई को अनुभव किया था, वो भीड़ जिसके दुखों को यीशु ने दूर किया था, वो भीड़ जिनके आंसू यीशु ने पोंछे थे, वो भीड़ जिनके बीमारों को यीशु ने चंगा किया था, वो भीड़ जिनके कोड़ियों को यीशु ने शुद्ध किया था, वो भीड़ जिनके मृतकों को यीशु ने जीवित किया था, वो भीड़ जिनके आंसुओं को उसने दूर किया था, आज वो खड़ी होकर के कह रही है इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। और पिलातुस वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड पिलातुस उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कोई ऐसी बात, और मैं यीशु को रिलीज करना मांग रहा हूं, लेकिन वहां पे सीन बहुत डिफरेंट था। कई बार हमको भी समझाने की कोशिश पड़ती है, कई बार ऐसी कोशिश होती है कि लोग हमको आके समझाते, हमको आके बताते, नहीं भाई प्लीज आप देखें ये सच है, ये सच है। इट इज सो अमेजिंग कि हम कैसे जल्दी से चीजों को भूल जाते हैं, और आवश्यकता होती है कि हमारा पति हमको समझाए, हमारी पत्नी हमको समझाए, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमको समझाएं, हमारे कलीसिया के लोग हमको आके बताएं, हमारे लीडर्स आकर के हमको समझाने पाए कि नहीं, पाप को नहीं, यीशु के पास में आने की आवश्यकता है, यीशु के क्रूस के ऊपर देखने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम टू द क्रॉस, सलीब के ऊपर आए और देखें उस कीमत को जो चुकाया गया। 27 से 30 पद को भी देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जी, जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। मेरे लिए यीशु ने कहा, मेरे लिए मुड़ के बोला, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीले से कि हमको ढांप लो। जी यीशु मसीह यहाँ पे मुड़ के कह रहे हैं, मेरे लिए विलाप मत करो, पर विलाप करो संसार के लिए, विलाप करो अपने लिए, विलाप करो लोगों के लिए, क्योंकि वो दिन आते हैं,
वो दिन आते हैंगे कि जब लोग कहेंगे पहाड़ों से कि हम पे गिर जाओ, पर्वतों से कहेंगे कि हमारे पर गिर जाओ, हमें मौत चाहिए, हम मर जाना चाहते हैं, पर वो ढूंढेंगे और वो उनको मिलेगी नहीं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। लुक टू द क्रॉस, लुक टू द क्रॉस। मेरे परमेश्वर ने आसमान को छोड़ के वो धरती के ऊपर आया है और उसने बड़े उद्धार को हमारे लिए तैयार किया। एक बड़ी कीमत को चुका करके उद्धार को उसने तैयार किया। एंड दिस इज नो जोक, और ये मजाक नहीं है, और बहुत आवश्यक है कि आप इसको गंभीरता के साथ मिले, आप इसको गंभीरता के साथ मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके हृदय की शांति, आपके दिमाग की जो कामने से जिंदगी का जो आनंद है, जो चैन है, उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई गई है। बड़ी कीमत यीशु ने चुकाई है, और आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप मेरे साथ में देखें प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 15 से 17 पद को देखेंगे जी। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान जी और सामर्थी लोग वन मोर टाइम पे, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास जी और हर एक स्वतंत्र जी पहाड़ों की खो में जी और चट्टानों में जा छिपे जी और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, जी हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? मेरे प्रिय, जब समय है हमारे पास में, हम समय से चीजों को समझ लें, हम समय से चीजों को जान लें। परमेश्वर के वचन की एक एक बात जो उसमें लिखी है आज तक के पूरी हुई है, और बाकी की बातें जो लिखी हुई हैं वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। एन वचन के अनुसार हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना टिकेगा और एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु परमेश्वर है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप समझें उस कीमत को। कम टू द क्रॉस, आप क्रूस के पर आए और आप देखें वो कीमत जो कि आपके छुटकारे के लिए चढ़ाई गई है। आप देखें और आप अधीनता में आए, आप स्वीकार करें ये इनविटेशन जो परमेश्वर की तरफ से है, ये पीसफुल इनविटेशन, ये शांति के साथ में जो इनविटेशन आपको दे रहा है कि हम उसके राज में एंटर करने पाए। बहुत अच्छी बात है कि आप उसको ले लें और आप उसके राज में प्रवेश करने पाए। अपने पापों को छोड़ दें, अपनी चीजों को, अपनी गलत बातों को त्याग करके आप यीशु के पास में आए और यीशु को अपनाएं और उसके पीछे चलने पाए। पाप के जीवन से दूर उद्धार के जीवन को प्राप्त कर लें, क्योंकि वो दिन आते हैं। यीशु ने मुड़ के कहा, मेरे लिए विलाप मत करो, डोंट वीप फॉर मी, मेरे लिए विलाप मत करो, पर उनके लिए विलाप करो, अपने परिवार के लिए विलाप करो, संसार के लिए विलाप करो, क्योंकि वो दिन आते हैं जब लोग पहाड़ों में छिप जाएंगे, जब लोग पर्वतों से कहेंगे हम पे आ करके हम पे गिर जाओ, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप का दिन आ गया है। अब कौन बच सकता है? अब कौन बच सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद उस बड़ी मोहब्बत के लिए जो कि उसने हमसे रखी। आसमान को छोड़ के वो धरती के ऊपर आ गया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए, हम जीवन को प्राप्त करने पाए, होने पाए। कि आप इस पीसफुल इनविटेशन को जो कि शांति के साथ में परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप इन बातों को स्वीकार कर लें और आप उसके आनंद के जीवन में आप प्रवेश करने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस आनंद के जीवन के लिए जो कि आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा कि आपने हमको चंगाई दी है, अपने अपने हाथ को बढ़ा करके हमको छुआ है, हमको चंगाई दी है, हमको आनंद दिया है, हमको शांति दी है, हमको विजय दी है। बड़े आनंद के साथ में आप हमको लेके चल रहे हैं। बड़े खूबसूरत वो वायदे हैं जो कि आपने हमसे किए हैं, बड़ा खूबसूरत सा वो भविष्य है जो कि आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पर प्रभु हम ये भी इस बात को पहचानते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है।
ये आनंद, ये शांति, ये चैन, ये इत्मीनान, ये विजय सिर्फ इस बात से है कि यीशु आपने अपने लहू को बहाया है। और होने पाया प्रभु कि ये बात हम कभी ना भूलने पाए, ये बात हमारे मनों में, हमारे हृदय में लगातार राज करने पाए प्रभु। और हम आपके साथ में पूरी अधीनता के साथ में और पूरी आज्ञाकारिता के साथ में हम लेकर के हम चलने पाए। पिता परमेश्वर देखिए, संभाले अपनी भली भावने सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। कलीसिया के लोगों को छुए और आप उनको आशीष दें। जो भी उनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।